बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, NGR के बारे में सवाल पूछा गया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। तो पहले आप ये समझे कि NGR एक कंपनी है जो सोलर एनर्जी बनाती है और उसको लोकल गवर्नमेंट को फरोख्त करके उस पर मुनाफा कमाती है। और आम तौर पर कंपनीज इस तरह करते हैं कि एक मखसूस सरमाया उनके पास होता है, उस सरमाए की कमी की वजह से मज़ीद सरमाया हासिल करने के लिए शेयर्स बनाते हैं और उनको स्टॉक मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। उससे जो रकम हासिल होती है उसको अपने सरमाए के साथ मिलाकर उससे कंपनी को चलाते हैं और इस कंपनी के अंदर शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो शरीक होते हैं। तो इस तरह ये कारोबार आगे चलता है। तो इसी तरह NGR ने भी मुख्तलिफ प्लान बनाए हैं जिनको लोग ख़रीदते हैं, यानी उसमें इन्वेस्ट करते हैं 2000, 4000, 6000। तो ये पैसे जो हैं ये इस तरह इस कंपनी के पास आते हैं। तो ये कंपनी जो है इस तरह अपने इस कारोबार को चलाती है। तो शरीयत के किस कारोबार शरीयत में इस कारोबार को कौन सा नाम दिया जाए, शरअन ये सही है या नहीं है। तो शरीयत में अगर आप किसी को पैसे देते हैं और वो बंदा जो है काम करता है, मेहनत करता है, पैसे आपके हैं, सरमाया आपका है और काम वो करे, तो इसको मुजारबत कहते हैं। इसमें आप मुनाफा आपस में तय कर रहे होते हैं। और अगर आपने भी कुछ पैसे दिए हैं और सामने दूसरे बंदे ने भी पैसे दिए हैं और फिर वो बंदा काम करता है, तो इसको मुशारकत बोलते हैं। यहाँ भी चूँकि मुजारबत का तरीक़ा हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ये कंपनी वाले जो इनका अपना सरमाया भी होता है और फिर लोगों से भी इन्होंने सरमाया वसूल किया होता है, इसलिए इसको हम मुशारकत का तरीक़ा बोलते हैं। तो ये पहले मैं आपको ये एक चार्ट आपके सामने लाकर इसको वाज़ेह करूंगा कि मुनाफा आपको किस तरह देते हैं। लेवल 1 में ये आपको मुनाफा देते हैं 2.16% और लेवल 2 में 2.52% और लेवल 3 में 3%, लेवल 4 में 3.3% आपको मुनाफा देते हैं। और ये फीसद आपके सरमाए का होता है जो सरमाया आपने लगाया होता है। जी, ये चार्ट आपके सामने है, ये लेवल 1 है। यहाँ आप अकेले इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप 2000 रुपये लगाते हैं पर डे 43 रुपये आपको मिलते हैं 2.16% के हिसाब से। और वीकली आपको 302 रुपये, मंथली आपको 1296 रुपये मिलते हैं। अगर आप 4000 लगाते हैं तो आपको 86 रुपये पर डे और वीकली 604 रुपये, मंथली 2592 रुपये मिलते हैं। अगर आप 6000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर डे 129 रुपये, वीकली 902 रुपये और मंथली 3888 रुपये मिलते हैं। अगर आप 8000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर डे 172 रुपये, वीकली 1209 रुपये और मंथली आपको 5184 रुपये मिलते हैं। अगर आप 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर डे 216 और वीकली 1512 और मंथली आपको 6480 रुपये मिलते हैं। फिर लेवल 2 में जब 5 बंदों को आपने इनवाइट किया तो आप लेवल 2 में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपको 2.52% के हिसाब से मुनाफा मिलता है। तो 6000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 दिन के 2268 रुपये मिलते हैं और महीने के 4530 रुपये मिलते हैं। अगर आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 दिन के 4536 रुपये मिलते हैं और महीने के 9072 रुपये मिलते हैं। अगर आप 18,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 दिन के 6804 और महीने के 13,608 रुपये मिलते हैं। अगर आप 24,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 दिन के 9072 और महीने के 18,120 रुपये मिलते हैं। ये लेवल 2 है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए शर्त ये है कि आपके लिंक भेजने से, आपके इनवाइट करने से 5 बंदों ने इसको मज़ीद ज्वाइन किया हो, तो इस सूरत में इस लेवल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2.52 के हिसाब से मुनाफा मिलता है। फिर आप 10 बंदों को इनवाइट करके उनसे ज्वाइन करवाते हैं तो लेवल 3 में इन्वेस्ट करने के अहल बन जाते हैं। और लेवल 3 में आपको 3% मुनाफा मिलता है। यानी अगर 16,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 दिन के 7,200, चूँकि ये 15 डेज साइकिल है, 15 दिन का हिसाब है, तो 15 दिन के आपको 7,200 रुपये मिलते हैं और महीने के 14,400 रुपये मिलते हैं। अगर आप 32,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 15 दिन के आपको 14,400 और महीने के 28,800 रुपये मिलते हैं। अगर आप 48,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 15 दिन के आपको 21,600 और महीने के 43,200 रुपये मिलते हैं।
अगर आप 64,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 15 दिन के 28,800 और मंथली 57,600 रुपये आपको मिलते हैं। अगर आप 80,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 15 दिन के 36,000 और महीने के 72,000 रुपये आपको मुनाफा मिलता है। इसके बाद भी एक लेवल है, वो लेवल 4, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए शर्त ये है कि आपने 20 बंदों को ज्वाइन करवाया हो और आपको मुनाफा उसमें मिलेगा 3.3%। तो इसी तरह आपको यहाँ एक और बात है कि आपको मुनाफा देने का यहाँ तरीका बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ फर्स्ट लेवल मेंबर मल्टीपल डेली अर्निंग मल्टीपल 15% प्लस नंबर ऑफ़ सेकंड लेवल मेंबर मल्टीपल डेली अर्निंग मल्टीपल 4%। यानी आपके नंबर 1 लेवल में आपके जितने मेंबर हैं उनको ज़रब दिया जाता है डेली अर्निंग के साथ, और उसको फिर ज़रब दिया जाता है 15% के साथ, और बाकी लेवल में ये उनके लेवल के अंदर जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को ज़रब दिया जाता है डेली अर्निंग के साथ, उसको ज़रब दिया जाता है 4% के साथ। इस तरह आपका मुनाफा आपको वाज़ेह हो जाता है। इसके अलावा यहाँ जब 5 बंदों को आपने ज्वाइन करवाया है तो 1,000 रुपये आपको मुनाफा इनाम दिया जाता है, और 10 बंदों को जो ज्वाइन करवाया है सेकंड लेवल में 3,000, और 30 बंदों को ज्वाइन करवाया है तो 8,000। इस तरह 50 को 20,000, इस तरह 100 को 50,000, इस तरह आपको मुनाफा भी इनाम के तौर पर भी पैसे आपको मिलते हैं। तो अब हम इसका जो शरई हुक्म है इसको वाज़ेह करते हैं। जी नाज़रीन, आपने इस चार्ट को देखा और इसको समझा कि आपको मुनाफा किस तरह दिया जाता है। जो सरमाया आप लगाते हैं उस सरमाए का परसेंटेज आपको मिलता है। तो मुजारबत या मुशारकत के तरीके में इस तरह मुनाफा फिक्स्ड मुनाफा देना शरअन दुरुस्त नहीं होता। उसमें लचक होता है कि आपका मुनाफा जो है अगर ज़्यादा हो जाए तो ये इन्वेस्टर और फिर कंपनी का जो है उसमें भी कमी आएगी, ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कम हो तो कमी आ जाएगी। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ फिक्स्ड मुनाफा दिया जाता है। फिक्स्ड मुनाफा देकर मुशारकत का कारोबार करना शरअन दुरुस्त नहीं होता। सवाल यह है कि आप फिक्स्ड किस तरह कह सकते हैं जबकि यहाँ फीसद के हिसाब से तय है। तो फीसद के हिसाब से तय होने का ये मतलब नहीं होता जो सरमाया आपने लगाया है उसके फीसद को मुनाफा में तय किया जाए, उसका फीसद नहीं तय होता। जो मुनाफा हासिल होता है, जो अभी तक हासिल नहीं है और मालूम भी नहीं है, उसका फीसद तय होता है। जबकि यहाँ जो सरमाया आप लगाते हैं उस सरमाए का फीसद तय हुआ है। जैसे कि आप 2,000 लगाते हैं तो महीना में 1,296 रुपये आपको मिलते हैं, जो कि कुल सरमाए का 2.16% है। तो ये फिक्स्ड हो गया, यानी लगाते वक्त ही आपको मालूम है, इन्वेस्टर को ये मालूम है कि मैं जितने पैसे लगा रहा हूँ इसका इतना फीसद मुझे मिलेगा, यानी फिक्स्ड उसको मालूम है कि इतना मिलेगा। अब आगे क्या मालूम कि इतना मुनाफा ना हो, बिल्कुल मुनाफा ना हो, या सिर्फ इतना ही मुनाफा हो जो आप इन्वेस्टर को दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए क्या बचेगा। तो इसलिए शरअन दुरुस्त नहीं है। इसलिए लेवल 1 के अंदर जो है आपने इसको देखा है कि लेवल 1 के अंदर 2.16%। लेवल 1 के अंदर चूंकि आप अकेले होते हैं और कोई आपके साथ नहीं होता, तो यहाँ आपको जो खराबी है इसके कारोबार की वो फिक्स्ड होने की वजह से है। अच्छा, इसके बाद आप लेवल 2 में जाते हैं। लेवल 2 में जब उस वक्त आप जाते हैं जब 5 मजीद बंदों को आपने ज्वाइन करवाया होता है। तो अब 5 मजीद बंदे उसके अंदर जब आते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका जो सरमाया है उस सरमाए का 4% आपको बतौर मुनाफा के दिया जाता है। आपका जो फिक्स्ड मुनाफा है वो अपनी जगह है, उनका सरमाया है उस सरमाए से उसका 4% भी आपको दिया जाता है। तो यहाँ एक दूसरी खराबी आती है। पहले खराबी तो अपनी जगह मौजूद, दूसरी खराबी है कि आप अगर कंपनी को ज्वाइन करते हैं, इसके बाद कंपनी आपसे अगर ये कहती है कि दूसरे लेवल में इन्वेस्ट करने के लिए शर्त ये है कि आप 5 बंदों को ज्वाइन करवाएं, तो यहाँ आप 5 बंदों को ज्वाइन करवाने में इस कंपनी के वकील हैं। जब आप उनके वकील हैं तो उसूल ये है कि फरीकैन में से अगर कोई मामला आप तय करा रहे हैं और एक फरीक का आप वकील हैं, तो उस वकील जो आपका मुवक्किल है, जिसने आपको वकील बनाया, आप उससे कमीशन वसूल कर सकते हैं, इन्वेस्टर से वसूल नहीं कर सकते। जबकि यहाँ कंपनी वाले आपको इन्वेस्टर के जो सरमाया है उसका 4% देते हैं। इससे पता चलता है वो इन्वेस्टर का सरमाया आपको देते हैं, वो इन्वेस्टर के पैसे आपको देते हैं। तो ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो
فکس منافع طے نہ کرے، اور یہاں بھی لیول 2 میں انویسٹر سے آپ کو اس کے سرمایہ، اس کے حصے میں سے آپ کو نہ دیں، بلکہ اپنا جو منافع ہے اس میں سے آپ کو دیتے ہیں، تو یہ درست ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا لیول 3 میں بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر کے 10 بندے جو آئے ان کے پیسے آپ کو ملتے ہیں۔ لیول 4 میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اس چارٹ کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ پھر آپ کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ انعام کہاں سے اٹھا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قابل اشکال ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر اس کو ہم جائز بالکل نہیں کہہ سکتے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مشارکت کا طریقہ تو ہے، لیکن مشارکت کے تمام شرائط اس کے اندر ملحوظ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز کاروبار ہے۔ آپ اپنے پیسے اس میں انویسٹ بالکل نہ کریں، اس سے گریز کریں۔